हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो हम आज केमिस्ट्री का जो अंतिम पार्ट है पदार्थ वो लेके आए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए पदार्थ प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, आयतन हो, आयतन गिरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, पदार्थ कहलाता है। जैसे टेबल, पंखा, फैन, कॉफी, बर्तन, वायु आदि। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के गुण में धर्म देखिए। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। कौन? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थों या द्रव्यों में उपस्थित अवयवों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ देखिए ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के घटक अवयव मौजूद होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तत्व और यौगिक। तत्व में केवल लोहा, जबकि यौगिक में जैसे H2O का यौगिक तत्वों का निश्चित अनुपात में पाया जाता है। यौगिक मतलब जिसमें कुछ भाग मिला होता हो। अशुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक अवयव पाए जाते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मिश्रण, वायु एक गैसों का मिश्रण है। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की तीन मूल अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी व पांचवी अवस्थाएं भी खोजी जा चुकी है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जबकि पांचवी अवस्था बीईसी मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, घनत्व अधिक होता है, संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतरागुण आकर्षण बल पाया जाता है। विसरण अत्यंत कम होता है, जैसा कि स्पंज, रबड़ बैंड, शक्कर, नमक। जैसे घनत्व बराबर डी बराबर एम बटा वी मतलब द्रव्यमान बटा आयतन या ठीक है। द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट जिसका आकार निश्चित अनिश्चित हो, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का घनत्व गैसों से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। संपीड़ितता बहुत कम होती है। द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतरागुण आकर्षण बल पाया जाता है। विसरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। गैस अवस्था आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है और घनत्व अत्यंत कम होता है। गैस के कणों के मध्य अंतरागुण आकर्षण बल नगण्य होता है। विसरण अत्यधिक होता है, अतः यह शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैलता है। जैसे डी बराबर एम बटा वी। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले या अधिक उत्तेजित होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा पाया जाता है, जो कि पीले रंग की होती है। ठीक है, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम का अन्य कोई गैस होती है। सूर्य और तारों में चमक प्लाज्मा के कारण पाई जाती है। गैसों की एक आयनीकृत अवस्था होती है। उच्च तापमान पर यह प्लाज्मा अवस्था बनती है। अब है बीईसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थों की एक नई अवस्था नई अवस्था की भविष्यवाणी की है। सन 2001 में अमेरिकी की एरिक ए कॉर्ले, अल्फ्रेड कैटरेले और कार्ल ई वेगमैन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस पदार्थ की पांचवी अवस्था की कुछ गणनाएं की। नोट: तापमान में वृद्धि करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं व दाब का प्रयोग करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% उठता है कि पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ठोस से द्रव में जाओगे तो क्या संगलन होगा, जबकि द्रव से ठोस में जाओगे तो जमना कहते हैं। ठीक है, जबकि ठोस से गैस में जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन होएगा, जबकि गैस से ठोस में जाएंगे तो निक्षेपण होएगा। और
और गैस से द्रव में जाएगा तो वाष्पीकरण होगा, और द्रव से गैस में जाएंगे तो संघनन होगा। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरारूपण इस प्रकार होता है। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बन जाता है वह उसका गलनांक कहता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन होता है। जैसे ठोस से द्रव में संगलन कहलाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब एक एटम बराबर 10⁵ पास्कल दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलो होती है। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव और उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 539 किलो कैलोरी होती है। 100 डिग्री तापमान पर वाष्प कणों के उसी ताप पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। परमाणु या एटम, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे ये तत्व या यौगिक के मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं। आकार लगभग 10⁻⁻10 एम/s होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। परमाणु अणु एवं आयतन बनाते हैं। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिफस ने एटॉम नाम दिया था। एटॉम मतलब परमाणु प्लस परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। अणु या मॉलिक्यूल, अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, हीलियम बन के हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तत्व देखिए, शुद्ध पदार्थ होता है। ये एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक आदि। आज तक हमने 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त की है। 118 में 94 तत्व प्राकृतिक है जबकि 24 तत्व कृत्रिम तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु और हीलियम का तत्व। बिना नंबर के तत्व होते हैं हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर वाले यौगिक कहलाते हैं, जैसे H2O, NH4। तत्व देखिए, तत्व धातु, अधातु और उपधातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे Na++ इलेक्ट्रॉन। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। फेरस प्लस इलेक्ट्रॉन। उपधातु, धातु 75% व अधातु 25% दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। यौगिक या कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक द्रव के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जैसे जल H2O, नमक NaCl, अमोनिया NH3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक तत्वों एवं यौगिक को अनिश्चित मात्रा में मिलाने से बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। इससे अवयवों के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता है।
इन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण देखिए, ऐसे मिश्रण जिनमें सभी अवयव एक ही अवस्था एवं प्रावस्था में होते हैं उसे समांगी कहते हैं। ऐसे में और विषमांगी देखिए, ऐसे मिश्रण जिनमें सभी अवयव अलग अलग अवस्था एवं प्रावस्था में होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, वायु, विलयन गैसों का मिश्रण, पानी व चीनी का घोल, अल्कोहल व जल का घोल। और विषमांगी के देखिए, रेत व जल का मिश्रण, पेट्रोल व जल का मिश्रण। अब देखिए विलयन या सॉल्यूशन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है। नींबू जल, सोडा जल। विलयन को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? विलेय और विलेयक। जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। जैसा कि चीनी और पानी के घोल में चीनी कम है तो ये विलेय होगा, जबकि पानी अधिक है तो ये विलायक होगा। ऐसी चीज मान लो कि ज़्यादा चीज होगी वो ज़्यादा शब्द वाला होगा, कम चीज होगी वो कम शब्द वाला होगा, ऐसे समझ लो ना। दूसरा देखिए, आयोडीन और एल्कोहल को विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें आयोडीन विलयन, इनमें आयोडीन विलयन है और अल्कोहल विलायक है। वास्तविक पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलयन है और जल विलयन है। अब देखिए विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 mm मतलब 10⁹ मीटर होते हैं, से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानन विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन को सान छोड़ने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। अब देखिए विलयन के प्रकार देखिए कौन कौन से। एक तो संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन। तो देखिए किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे गाढ़ा विलयन। असंतृप्त में देखिए, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम हो तो उसे असंतृप्त विलेय कहा जाता है, जैसे पतला विलयन। देखो विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। विलयन की मात्रा मतलब द्रव्यमान अथवा आयतन में पूछे हुए विलयन की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, और विलयन के आयतन प्रतिशत में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100। विलेय के आयतन या प्रतिशत में विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। अब इसमें देखिए, एक विलयन के कण 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है विलयन की सांद्रता। तो देखिए कुल मिश्रण कितना हो गया, 320 और 40 पूरा हो गया 360। विलायक का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो विलेय का पदार्थ कितना है 40 और विलायक का द्रव्यमान 360 इंटू 100 करेंगे तो 11.1% सांद्र का द्रव्यमान होगा, ठीक है। विलयन देखिए सस्पेंशन ऐसे विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में
परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। गुणधर्म देखिए, ये एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। छानने की विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, जैसे पानी चौक का विलयन। अब देखिए कोलाइड विलयन। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विलयन विषमांगी है, जैसा कि दूध। देखिए कोलाइड। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब उसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। छानन विधि द्वारा इसे अलग नहीं कर सकते। इसे छानने के लिए अपकेंद्र विधि का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 100% एक क्वेश्चन उठता है। तो देखिए परिक्षिप्त या प्रावस्था मतलब जिसमें कम है, परीक्षा माध्यम मतलब ज़्यादा विलायक है, ठीक है। जैसे प्रकार और उदाहरण, अगर ठोस और ठोस को मिलाएंगे तो ठोसोल बन होगा, जिसमें रंगीन रत्न और पत्र और दूधिया होगा, ठीक है। अगर द्रव कम मिलाएंगे, ठोस ज़्यादा मिलाएंगे तो जेल बनेगा, जेली और पनीर का निर्माण होगा। गैस और ठोस से फोम का, जिसमें फोम और बड़े स्पंज बनेगा। ठोस और द्रव में सोल बनेगा, मैग्नीशियम और मिल्क कीच। द्रव और द्रव से इमल्सन बनेगा, दूध फेस क्रीम। गैस द्रव फोम से शेविंग क्रीम बनेगी। ठोस और गैस से एरोसोल का निर्माण होगा, मतलब धुआं और वाहन का। द्रव और गैस से एरोसोल का, जिससे कोहरा और बादल का निर्माण होगा। अब द्रव मिश्रणों के पृथक की विधियां। मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। पहली है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि देखिए, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, जैसे कि अमोनिया क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेपथलीन, एंथ्रासीन और कपूर की गोली। दूसरा देखिए निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। द्रव व ठोस को अलग करने की विधि को निस्यंदन विधि कहते हैं, जिसे ब्लड का शुद्धिकरण और पंखी जल या कीचड़ के जल युक्त। अब है आसवन विधि। किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की विधि को आसवन विधि कहते हैं। मुख्यतः द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। क्वथनांकों के अंतर अधिक होना चाहिए। 25 डिग्री केल्विन से अधिक अंतर हो, जैसा कि जल 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का विलयन 56 डिग्री सेल्सियस। अब है प्रभाजी आसवन विधि। इसमें मिश्रणों के पदार्थों के बीच क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का संघटकों को पृथक करने की विधि। इस विधि से हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। अब भाप आसवन विधि। इस विधि से ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अघुलनशील है परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होता है, जैसा कि एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड आदि। क्रोमेटोग्राफी वर्णलेख विधि। इस विधि के द्वारा स्याही में से रंगों को अलग किया जाता है। लाल व नीली स्याही को अलग कर सकते हैं, जैसा कि देखिए वाष्पीकरण विधि के द्वारा नीले व काली स्याही को अलग किया जा सकता है। विपरीत परासरण विधि। इस विधि के द्वारा समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण से नमक और पानी अणु से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे विल वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमक पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है।
तो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे बायो में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी ज्वाइन करना, जिससे आपको हर चीज़ का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।